प्रसन्न आत्मेन्द्रियमनः स्वस्थ इति विधीयते। देखिए, आयुर्वेद में जब हम स्वास्थ्य की परिभाषा देते हैं तो कितना उचित कहा है कि सब कुछ समदोषा अस्माग्नि समधातु मल क्रिया। उन्होंने स्वास्थ्य की परिभाषा में मल क्रिया को बहुत उत्तम स्थान दिया है। आज से हजारों साल पहले भी उन्होंने इस मल क्रिया का इतना महत्व दिया है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मल क्रिया में 3 मुख्य क्रियाएं आती हैं, मल, मूत्र और श्वेत। इन तीनों चीज़ों का हमारे शरीर से निष्कासन बहुत ज़रूरी है। हमारे अंदर जितने भी टॉक्सिन्स, चाहे वो आपकी डाइजेशन के बाद बनते हैं, चाहे मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं, हर सेल में जितनी क्रियाएं होती हैं उनके जो वेस्ट होते हैं उनका शरीर से निष्कासन होना बहुत ज़रूरी है। और इसमें तीनों चीज़ों का बहुत मुख्य स्थान है, मल, मूत्र और श्वेत। अब देखिए, हमारा मुख्य ध्यान खाली मल के निष्कासन में और हमारा उसमें होता है कि हमारा पेट साफ हो गया, हम ठीक हैं। नहीं, इसके अलावा बहुत ही ज़रूरी होता है कि हमारे शरीर के अंदर इंट्रासेल्युलर और इंटरसेल्युलर जितने भी वेस्ट पड़े हुए हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट पड़े हुए हैं, जो अपचय की क्रिया होने के बाद वेस्ट बनते हैं, उनका निष्कासन भी बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी होता है। कहते हैं कि अगर हमारे शरीर में मेटाबॉलिक वेस्ट बहुत ज़्यादा एक्युमुलेट हो जाते हैं तो वो विभिन्न बीमारियों को पैदा करते हैं। जैसे अगर वही चीज़, वो वेस्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट अगर आपकी आँखों में जाता है तो आपको कैटरेक्ट पैदा करता है। आपकी ब्लड वेसल्स में जाता है तो आपको ब्लड वेसल की इन्फ्लेमेशन पैदा करता है। जितने भी हार्ट अटैक के केस होते हैं, ये क्या होता है, इसी मेटाबॉलिक वेस्ट के डिपॉजिट होने से कर जाते हैं। और यही जिस टाइम आपके दिमाग में जाता है तो वहाँ पर नसों को सिकोड़ के क्या पैदा करता है, स्ट्रोक कर देता है। अगर मसल्स में जाके डिपॉजिट होता है तो मसल्स वीक हो जाती हैं। अब देखिए, हर एक चीज़ पे इसका प्रभाव है। किडनीज़ में जाके किडनी को फेल कर देता है, यकृत में जाके, लिवर में जाके लिवर को डैमेज करता है। तो इन मेटाबॉलिक वेस्ट का निकलना भी बहुत ज़रूरी है। और आयुर्वेद ने तो हर एक ऑर्गन में से वेस्ट को निकालने के लिए अलग अलग चीज़ें दी हुई हैं। जैसे पेट के लिए हरड़ का इस्तेमाल बहुत उत्तम है, निशोथ का इस्तेमाल, सरनय का इस्तेमाल। हरड़ एक ऐसी उत्तम औषधि है, इसको आयुर्वेद में एक रसायन का नाम दिया हुआ है कि सारे शरीर के एक एक सेल में जाके उसके मेटाबॉलिक वेस्ट भी निकालती है और उसको ताकत भी देती है। देखो, परमात्मा ने कितनी उत्तम औषधि, कितनी उत्तम जड़ी बूटी हमें दी है। इसके अलावा अगर आपको बाकी मेटाबॉलिक वेस्ट करने हैं, जैसे लिवर को ड्रेन करना है, तो आपके लिए नींबू का इस्तेमाल बहुत अच्छा होता है। नींबू को छिलके समेत छोटे टुकड़ों में काट के उसकी चटनी बना के उसमें पानी मिला के उसमें काली मिर्च और काला नमक या सिंधा नमक मिला के उसको पीना, ये लिवर को बहुत अच्छा ड्रेन करता है। इसी तरह लिवर में से टॉक्सिन्स को ड्रेन करने के लिए परमात्मा ने धनिया, सौंफ, जीरा, इन तीनों को एक एक चम्मच रात को भिगो के सवेरे इसका पानी आप नित्य इस्तेमाल ना कीजिए, पर हफ्ते में 1 या 2 बार कर लीजिए, उससे ही बहुत फ़ायदा हो जाता है। इसी तरह और बाकी जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट हैं उनको ड्रेन करने के लिए आयुर्वेद ने बहुत उत्तम चीज़ें दी और इनका निकलना ही शरीर से एक बहुत उत्तम विधि है। और सबसे बड़ी बात तो है, ये हमारे शरीर को बचा के रख लेता है। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं
उसके अगर आपके ऑयल फिल्टर और एयर फिल्टर अगर ब्लॉक हो जाते हैं, आप देखो गाड़ी की चलने की क्षमता कम हो जाती है। इसी तरह शरीर के अंदर ये वेस्ट भी निकलने बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि इससे एक एक सेल डैमेज होता है। तो हम क्यों ना आयुर्वेद पद्धति अपनाते हुए अपने इन वेस्ट को बाहर निकालें। हमने बहुत सुना है, एलोपैथ वाले कहते हैं ORAC, ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्बेंट कैपेसिटी आयुर्वेद की दवाइयों में ही है। जितने भी हम मसाले इस्तेमाल करते हैं वो सब ORAC ही है। ये भी मालूम है कि अगर ORAC हमें ढंग से हम उसका इस्तेमाल ना करें, उन वेस्ट को ना निकालें, तो हमारे अंदर असीम डैमेज हो जाता है। तो आइए हम आयुर्वेद पद्धति अपनाते हुए, क्योंकि एक आयुर्वेद ही एक है जो शरीर को डिटॉक्सिफाई करने में समर्थ है। आयुर्वेद के अतिरिक्त अगर आप कोई दूसरा साधन है, वो है योग। जितनी आपकी ब्लड सर्कुलेशन तेज होगी योग के द्वारा, उतने आपके अंदर से ये टॉक्सिन्स निकलेंगे, ये जहर निकलेगा। और इसके अलावा सबसे अगर अक्षय योग आपके शरीर के अंदर सर्कुलेशन इतना बढ़ा देता है, प्राण शक्ति इतनी बढ़ा देता है, जिससे कि हर सेल तक प्राण शक्ति जाती है और उसके जितने भी ये मेटाबॉलिक वेस्ट हैं, चय अपचय के विष हैं, टॉक्सिन्स हैं, वो ड्रेन हो जाते हैं। तो आइए आयुर्वेद को अपनाते हुए हम अपने शरीर को हमेशा ही शुद्ध रखें और मैक्सिमम बीमारियों से निजात पाएं। ओम शांति।